मेरा नाम मोहम्मद इफ्तिखार यज़दानी है. Right now employed as the head of infotainment, documentaries and digital. एक पूरा तीन different departments हैं of a TV of an upcoming satellite TV channel जिसका नाम है Part Network. ठीक है, वो उसकी तश्कील, उसके सारा technicalities, we've been through this like for over a year or so. वो इंशाल्लाह जब आप लोगों के स्क्रीन्स पे आ जाएगा. This is not a promotional thing, तो मैं कोई प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ बता रहा हूँ कि ये that's where I'm currently engaged in terms of employment. इसके साथ साथ I run an organization जैसे ज़मान साहब ने आपको पहले बताया, Elements Interactive के नाम से. It's a media and ICT solution providing company. The best part is कि जैसे ये आप पीछे देख रहे हैं design, this was also one of our company's own design. जिसको ग्राफिक डिजाइनिंग आती होगी तो वो उसको ये कहेगा यार इसमें डिज़ाइन क्या है, इसमें बंदा उठा के फिर पे लगा दी, ऐसा ही है. ठीक है, यू आर वेरी करेक्ट. मगर अल्टीमेटली उस पर जो टेक्स्ट लिखा हुआ है, बाकी सारी चीज़ें लिखी हुई, वो मुंसलिक हैं इसी चीज़ से जिसकी मैं बात करने जा रहा हूँ, लॉबिंग की. ठीक है, जिसकी वजह से आप लोग भी यहाँ पर मौजूद हैं. So it's very very interesting how things will work out. Oh, thank you very much. Let me see if this works. Yes, it does. Thank you. So, that said, ज़मान ने एक और चीज़ का जिक्र किया, वो है राह-ए-कमर. वो तीसरी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके साथ मैंने मुंसलिक हूँ. स्टार्ट किया था, आई एम वन ऑफ द फाउंडर्स, we're two founders. राह-ए-कमर लफ्ज़ जो है ज़ाहिर, आई डोंट नो आप इसको क्या ट्रांसलेट करेंगे, but the core focus of राह-ए-कमर and while lobbying is one core component of this particular organization, वो मैं access आपको बताता चल जाऊँ, मैं ताकि आपके लिए बैकग्राउंड बन जाए. राह-ए-कमर स्पेस सेक्टर के लिए बनी हुई है. अब खलाई तहकीक की जब बात होती है, या तो चेहरे से खून उतर जाता है कि पागल तो नहीं है, ये क्या कर रहा है, ज़मीन पे इशूज़ कम है जो स्पेस की बातें कर रहा है. ठीक है, एक चीज़ तो ये होती है यूजुअली किसी से बात करो, आप मतलब मेरे फ्रेंड लिस्ट कम होती चली गई. होता है ना फेसबुक पे आपकी लिस्ट अच्छी बढ़ती जाती है, ऐड करो, वो कम खुद बखुद ही होती चली. जैसे मैंने अपडेट की थी यहाँ की राह-ए-कमर, it's fine, that's fine. वो वापस फिर दोबारा कैसे ऊपर गया, thanks to lobbying. So I'll explain you how this works with an actual example. So that said, ये तीन organizations हैं और मुझे multitasking का शौक है और that also helps me in lobbying. Surprisingly, जब private sector से मैंने started private sector से किया था, प्राइवेट सेक्टर से पब्लिक सेक्टर में आया. आई वर्क फॉर PTV फॉर लाइक 7 years or so एज अ प्रोड्यूसर और वहाँ पर शोज़ किए, बहुत सारी चीज़ें की. उस वक्त तक मुझे लॉबिंग की पावर का आइडिया नहीं था. 2011 when I said hold I no मुझे I don't have a retirement plan. मैंने जॉब इसलिए नहीं करनी क्योंकि मुझे रिटायरमेंट में इतने पैसे मिले. ठीक है, मुझे जॉब करनी भी है और नहीं भी करनी. मुझे I want to do something that I want. ठीक है, वो सोच के फिर मैंने said PTV about this, let's start something. It's not like PTV is a bad organization. No, I just decided that I didn't want to work for the public sector anymore in that context. I didn't want to be dictated. Why? Because जब आप किसी गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे होते हैं या इनफैक्ट किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम कर रहे होते हैं तो और काम कर रहे होते हैं उसके लिए यानी you're not like of that strata जो डिसीजन ले रही होती है. ठीक है, तो फिर आप you are told to do and you do as you are told to do. आपको कहा जाता है ये करना है, आपने yes sir या yes ma'am कहना ही है ultimately. इसके अलावा मगर उस लॉट को इन्फ्लुएंस कैसे करेंगे, we'll discover that interestingly with this particular presentation. It's not a very long presentation. आप लोगों के पास notebooks वगैरह हैं, प्लीज इसको कुछ मत लिखें. ठीक है, सिवाय ये कि अगर मैं प्यारा लगना तो ड्राइंग बना ले मेरी. ठीक है, कार्टून्स अगर आप बना सकते हैं that's fine because we will I mean I'd love to see your drawings, but हाँ क्वेश्चंस हैं वो जरूर नोट डाउन कीजिएगा. आपको एक प्रेजेंटेशन चाहिए होगी ले लीजिएगा. ठीक है, कोई इशू नहीं, मगर प्लीज पे अटेंशन. I hope you like it and till the end. So there's a saying, French इसकी ultimately जो English translation है वो यही है. अब यहाँ पे जो भी कानून के सर्कल में है वो कहेंगे यार ये यूजलेस लॉज कहाँ से लॉज आ गया, मगर ऐसा है. कानून का एक पूरा मजमूआ है. ठीक है, कानून बनता है मगर उसके बाद अमेंडमेंट्स क्यों आती हैं, क्योंकि वो बहुत सारे हिस्टोरिकल रीजंस, पर्सपेक्टिव्स, बहुत सारी चीज़ें. सो यूजलेस लॉज impede on those that are necessary. ठीक है, इसका ट्रांसलेशन
आप लोगों में से कोई अगर मेरे साथ शेयर करना चाहे तो more than welcome. Raise your hand or I'll just continue with my own self. Anyone? Would you like to? Please आप लोग जो है ना उस चीज़ से निकल आए. मुझे मैं assume कर रहा हूँ सिर्फ, forgive me if I'm wrong, मगर होता ये कि बंदा बोल रहा होता है अगले सुन रहे होते हैं. But when I'm inviting you for a dialogue, please आपने खुल के बात करनी है. यहाँ कोई किसी को मैं स्नब नहीं करता जी बाहर चले जाए, उनको बहुत ही इजी बात होगी या मुझे नहीं आता फलाना ये. Please dialogue, because this is how you guys, you the youth and me, I'm under 16, हम जो है सारे मिलके पाकिस्तान को ऊपर लेके जाएंगे one way or the other. ठीक है? So useless laws impede or crush one way or the other. Useless laws जो है वो जो important laws हैं हो सकता है उसको दबा रहे हो, destroy कर रहे हो किसी भी वजह से जो you needed हैं one way or the other. So laws, here's the point. This actually summarizes it. Laws may be ineffective. I'm sorry, I walk a lot, so you have to just figure out कि इसको try कैसे करना है. Laws may be ineffective if they don't reflect social norms. ठीक है? There are very specific laws. I will not get into any of that. वो बड़े मसले हैं उसके social norms के हिसाब से जिसको probably revisit करने की ज़रूरत है. बहुत सारे ऐसे laws हैं हमारे मुल्क में. मगर पहले tolerance बढ़ेगी फिर ऐसे उसकी तरफ जाएंगे. But nonetheless, there are laws that are pretty much ineffective. So the questions to be asked, अपने आप के साथ आपने सवाल अगले few slides में भी पूछना है. मैं आपको जवाब भी इसका साथ देता चला जाऊँगा, इसलिए मैंने लगा दिया यहाँ पर. The questions to be asked and answered are, of course, as per se, हर किताब में ये कितना लिखा होता है कि क्या है, who, what, when, where, why, and how. जर्नलिज्म में तो खैर अक्सर ये इसको कहते हैं कि जी आपने जो भी रिपोर्टिंग करनी है तो सबसे पहले आपने ये सवाल आपके जवाब देना. आपने ये कर दिया, your article will stand out from the rest. एक आर्टिकल है उसमें लिखा हुआ है कि ये चीज़ें हुई, उसमें who may be addressed हुआ है मगर what, why, when, where शायद नहीं हो, या में से कोई एक कंपोनेंट मिसिंग. वो खुद ब खुद क्योंकि हम बतौर इंसान ये सारे सवाल का जवाब ढूंढ रहे होते हैं. शऊरी लाशऊरी डिपेंड करता है मगर होता है. तो हम अल्टीमेटली बनाएंगे इसने हाँ ये तो बता दें मगर जैसे ही वो मगर आ जाए इंस्टेड ऑफ अगर, थिंक अबाउट इट, मगर आ जाए इंस्टेड ऑफ अगर, तो फिर इसका मतलब इट्स नॉट अ जॉब वेल डन. ठीक है? सो विल ट्राई टू ऑब्वियसली स्किम थ्रू ऑल ऑफ दैट एंड आई वोंट वेस्ट योर टाइम. सो व्हाट लॉबिंग क्या है? अभी फिलहाल के लिए उसको एक स्किल समझते हैं. ठीक है? स्किल है, आपने इन्फ्लुएंस करना है पॉलिटिशियंस को, एक पब्लिक ऑफिशियल को, उसके डिसीजन को, किसी प्राइवेट सेक्टर के किसी सीईओ को जो कुछ करने जा रहे हैं और आपने उसको इन्फ्लुएंस करना है. तो सिस्टमैटिक तरीके से हमारे यहाँ दो किस्म की चीज़ें लाजमी होती है. एक है कि आप अलग किस्म की टिकटॉक वीडियो बना दो, ठीक है, मगर उसको देख के हंस के भूल जाए, या उसका कोई ऐसा मीनिंग निकले कि जो देखने वाले हो के यार बात तो ठीक की, हंस तो दिया हमने और खुद पे हंसा, सोसाइटी पे हंसा, पर बात ठीक थी. ठीक है? सो एवरी कम्युनिकेशन इन एनी फॉर्म, चाहे वो वीडियो हो, ऑडियो हो, रिटन हो, ग्राफिक हो, वर्बल हो, if excuse me, that's my phone ringing and turning really on the side. तो आपने ये समझना है कि वो इन्फ्लुएंस कैसे कर रहा है, and that's the sense of responsibility. हमारे यहाँ if we become responsible in our communication and we know the power of it, आपकी सोच वो कहते हैं ना कलम जो है वो तलवार फिर वाकई में होगी, otherwise नहीं. So that's a skill. Lobbying, number one, yes, it is a skill. और वो ये skill आप सबके पास है. I'm probably just letting you know what you're already doing one way or the other. शोली ना शोली इसमें, but उसका फायदा कैसे सोसाइटी को और आपको हो सकता है वो भी आगे चल के देखते हैं. So it's also a tool, एक औजार है lobbying. क्यों है? Lobbyists arise as a powerful tool in the strategy of a modern society, of which it has followed evolution.
हमारे यहाँ एवोल्यूशन है, साइंटिफिक डार्विन और उसकी बात नहीं कर रहा, मगर नॉनदलेस 50 साल पहले का कोई पुरानी फिल्म आप उठा के शायद आप लोग नहीं देखना पसंद करें, सारे के सारे हो सकता है, क्योंकि वो अपने दौर के लिए बेस्ट थी, अपने दौर के लिए। बल्कि 50 साल को छोड़े, पीटीवी का एक ड्रामे कहा जाता है जी, रोडें बंद हो जाती थी, सड़कें खाली होती थी, बैठ के देखने होते थे, ठीक है। मगर वही चैनल अगर वो एवोल्यूशन को फॉलो ना करे तो आज सड़कें अभी भी भरी हुई हैं, लोग इग्नोर करके दूसरे चैनल देखते हैं। सो देयर इज अ रीजन, ठीक है, यू नीड टू अंडरस्टैंड दैट इफ यू agree to the fact that there is evolution, you will understand that the tool needs to evolve and the methodologies need to evolve as well. ठीक है? So modern society के लिहाज से lobbying is a very powerful tool. किसी को influence करना है और उस influence के जरिए objective achieve करना है ताकि outcome जो आपने plan किया हो उस तरफ जा सकें. It's perfect. Next, who? Lobbyist. So the person who जो lobbying कर रहा है वो कौन, उसको क्या कहते हैं? Lobbyist कहते हैं, fine. A person who takes part in an organized attempt to influence legislators or a group of people. अच्छा, ये group of people मैंने slash करके जानबूझ के तो बता दिया, वरना ऊपर वाली जो है वो सारा विकिपीडिया इधर उधर आपको मिल जाएगा। ये मेरी ज़बरदस्ती की, मैंने कहा यार थोड़ा सा अपना भी इनपुट दे दिया। So why? आप जब बहुत आसान से जुमले में एक शख्स जाएगा, उन्हें सर सैलरी बढ़ा दे, मिसाल दे रहा, तो ओनर कहेगा यार काम करो, बाद में बात करते हैं। 2 बार बोलेगा, 3 बार बोलेगा, 4 बार बोलेगा, एक तो उसकी बात में सब्सटेंस नहीं है, ठीक है, एक जुमला है सैलरी बढ़ा दे, बाकी रीजंस वो नहीं पेश कर रहा या कर रही। बट जब 4-5 लोग एक साथ एक पूरा पॉइंट ऑफ व्यू लेके जाके ग्रुप को पेश करते हैं, तो देन वो कहता है अच्छा ऑफिस में आके बैठो, समझ लो आप मुझे एक्सप्लेन करो क्या हुआ क्या है, ठीक है। एटलीस्ट वो आपको सुनेगा जरूर या सुनेगी जरूर, बॉस में एक इवेंट होगी। सो यू नो इट क्रिएट्स अ डिफरेंस व्हेन यू आर टुगेदर देन व्हेन यू आर ओनली वन, ठीक है। मगर स्टार्ट वन से ही होगा, ऑफ कोर्स दैट्स हाउ इट यूजुअली हैपेंस, एंड देन यू अल्टीमेटली इन्फ्लुएंस ईदर लेजिस्लेटर्स और अ ग्रुप ऑफ पीपल। हु, अब यहाँ पर who की जो बात है, it can be who as in किसको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, मगर not just that, who are you yourself? ये जितने भी सवाल आते हैं आपने अपने आप से भी पूछने, अगर आपने लॉबिंग उसमें जाना है तो so who, आप किसको इन्फ्लुएंस करना चाह रहे हो या क्या बनाना चाह रहे हो, क्रिएट करना चाह रहे हो, are you willing to, आप कहते हो गडानी किसी को पता है यहाँ पर पाकिस्तान के छोटा सा शहर है, ठीक है, या वहाँ पर मिसाल देता हूँ कि वहाँ पर जो आवाम रह रही है वो शिप ट्रैकिंग कर रहे हैं, लोहे काट रहे हैं, नहायत ही डिफिकल्ट सिचुएशन में कश्तियों के ऊपर जाते हैं। आप जाके वहाँ विजुअली देखें ना, वो एक तो अपार्टमेंट ऊंची ऊंची इमारतों से बड़ी वो शिपयार्ड है पूरी, वो काटते हैं, वो लोहा पूरा इतना बड़ा सा वो पानी में गिरता है, अक्सर लोग इंजर्ड हो जाते हैं, पैदल चल रहे हैं, नंगे पाँव चल रहे हैं और उधर वो कीड़े निकली हुई हैं, ये वो, एंड देन सडनली यू रियलाइज वेल हम जाके ओनर को क्या भेजना है, आप इनकी सेफ्टी के लिए कुछ तो करो, मतलब ये आपको कमा के दे रहे हैं अरबों का या एटलीस्ट करोड़ों की, आपकी इतनी बड़ी शिप आई है, वो लोहे जो है निकाल के आप मार्केट में बेचेंगे, आप अलग और कमाएं, मगर इन बेचारों की सेहत और उसके लिए तो ख्याल करें। मगर वो कहते हैं नहीं, मैं नहीं करता, आप जाओ। देन व्हाट डू यू डू, यू से आहा आई स्टार्टेड इन एनजीओ मेबी, ठीक है, गेट द फंड्स एटसेट्रा, सो दैट इन दैट कॉन्टेक्स्ट एनजीओ एटसेट्रा, बाकी सारी चीज़ें इसी तरह, कॉर्पोरेट ऑफिस हो, ट्रेड एसोसिएशन आपने बनानी है, ये तो मैंने आपको एनजीओ सेक्टर बता दिया। कमर्शियल सेक्टर, आपने किसी एक जगह पे जाके इंट्रोड्यूस कराना है पाकिस्तान का स्पोर्ट्स गुड, आप कहते हैं कि हमारी तरफ से जो है गोल्फ बॉल्स, पाकिस्तानी गोल्फ बॉल्स बहुत अच्छी बनना शुरू हुई हैं, तो जितने भी गोल्फर्स हैं उनको पाकिस्तानी बॉल्स यूज़ करनी चाहिए, खरीदनी चाहिए। तो आप जाएंगे, एक बंदा जाके वहाँ पर यूएस में या कहीं पर जाके कहते हैं ठीक है, वो एक डेस्क बना दिया और आइए मिलिए उसके लिए। अगर उसके बजाय जब आप सारा लॉबी क्रिएट करके व्हेन यू क्रिएट अ ट्रेड फेयर, देयर यू गो, आपके पास ऑडियंस खुद उठ के ही आएगी कि अच्छा फेयर है, देयर आर मोर पीपल, वी गेट टू टॉक टू देम, उससे भी इंफॉर्मेशन मिले, तो आप एवेन्यूज बढ़ाना शुरू कर देते हैं, ठीक है। तो इस तरह से हु को हमने एड्रेस कर दिया। मीडिया इज अ सुपर स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट, एंड मीडिया की जहाँ तक बात होती है, अगेन बोथ फोरम्स, एक तरफ टू इन्फ्लुएंस, एक तरफ those who are running them उनको भी इन्फ्लुएंस किया जाए, to
create that influence. Think of that. And then how? Very important. Lobbyists जो हैं वो कैसे करते हैं काम? Strategies बनाते हैं, techniques बनाते हैं, पे अमल करते हैं, बनाते नहीं हैं, I'm sure. और उन टेक्निक्स के जरिए, उन स्ट्रैटेजीज के जरिए इंटरवेंशंस करते हैं। यानी कि एक चीज़ गाड़ी चल रही है रास्ते में, ठीक है, आपने किसी को हाथ दिया, इमेजिन करें, जस्ट विजुअली सी दिस, रोड पे एक गाड़ी चल रही है और फिल्मी सीन है, हवा चल रही है, बारिश हो रही है, गाड़ी चल रही है, लिफ्ट, और गाड़ी नहीं ट्रक है, आपने कहा लिफ्ट, गाड़ी वाले ने कहा चल सीधे चलेंगे, एक तो ये हो गया। मगर जब 5-6 लोग सामने खड़े हो गए ना पहले रुको, ठीक है, तो उसने ब्रेक भी मारनी है हर हाल में, और चलाना नहीं है होपफुली, वरना काम खराब हो जाएगा, और इंटरवेंशन भी हो गई, यू स्टॉप इट, उसको कन्विंस करने की कोशिश की, उसने कहा हाँ ठीक है आप धीरे और ऊपर चलो पीछे, अगर गाड़ी खराब नहीं करनी, ट्रक खराब नहीं करना, चल गए, सब रास्ते में अपने चल पड़े, ठीक है। अगर वो उसी रास्ते में जा रहा है जिसपे आपने भी जाना है, वेल एंड गुड, मगर अगर उसके रास्ते में कहीं पर एक ऐसा डिटूर आता है जहाँ से आपने कहीं और मुड़ना है, आपने सोचा दिया, उसने अगर एग्री कर लिया तो आपको उधर ड्रॉप करके वापस अपने रास्ते में आ जाओगे, सो दैट्स द काइंड ऑफ थिंग। मैं सिमिलीज एंड मेटाफोर्स बहुत यूज करता हूँ, आई एम सॉरी if you're like what is he doing, because it's easy to understand when you do that, so please bear with me. Questions आप बाद में पूछ लेना। How में strategies and techniques की बात हो रही थी, यहाँ पर क्या है? सबसे पहले अच्छा, I'm not sure if you can actually read like somewhere at the bottom here, मगर although pyramid को या funnel को कह लें, उसके नीचे यहाँ पर लिखा हुआ है, but it's extremely important कि आप intelligence gathering ज़रूर करें, ठीक है? तो आपकी lobbying के लिए how, number one, you need to do your research, you need to do your homework first. इसकी मिसाल बहुत सारी यूथ फोरम फॉर कश्मीर की बात हो रही है, आपने जो है मिसाल के तौर पे आप सबको एक इत्तेफाक से फ्लाइट मिल जाती है जिनीवा में जाके वहाँ पे बात करने की कश्मीर के ऊपर, ठीक है, वहाँ जाके आप ये तो नहीं कहेंगे ना जी कश्मीर पाकिस्तान को देते हैं या आप कश्मीर को आज़ाद कर दें, उन्होंने कहा ठीक है अच्छी बात है, वेरी नाइस, कॉफ़ी पिए बाय, ठीक है, मगर आपने अगर अपने बात में सब्सटेंस लानी है तो लाते हैं अपने बात में सब्सटेंस, तो वो आपकी बात सुनेगा, क्यों? क्योंकि यू आर ट्रांसफरिंग इंफॉर्मेशन एंड वैल्यूएबल कंटेंट, जिसको शायद वो हतमी हो सकता है उस वक्त ना डिसीजन ले, हाँ बात ठीक है चलो जी स्नैप आज़ाद करो, हो सकता है नहीं, मगर आपकी बात सुनी जाएगी। वाई? बिकॉज इंटेलिजेंस गैदरिंग, सो यू हैव डन योर होमवर्क, यू नो व्हाट यू आर टॉकिंग अबाउट। इसकी इनफैक्ट एक बहुत अच्छी इंटरेस्टिंग किस्म की एक वायरल हुई थी वीडियो, उसमें एक साहब जो है वो आई थिंक ही वाज अ पाकिस्तानी एंड ही वाज टॉकिंग टू सम यूएन ऑफिशियल फीमेल, और उसको उसने ब्लैक में ली पहना, पता नहीं क्या क्या बोल दिया, ठीक है ये उस खातून ने सीधी कहा हैव यू रेड द डॉक्यूमेंट, कहता है नहीं, कहती है यार मुझसे तुम बहस कर रहे हो, मेरा डॉक्यूमेंट तो पढ़ लो, ठीक है, इतनी सी बात है। So do your homework first, of course, and then after that you become one of the many voices. आपने किसी की आवाज़ उठाई है, कश्मीर की एग्जाम्पल दे रहे हो, you become one of the many voices. First, you need to do your intelligence gathering first. Then, आप अगर एक अकेले हैं तो खुद के साथ मुकाबला कर लें, मगर अगर आप 5-6 लोग हैं तो मिल के डायलॉग करें on a serious topic. मजाक अपनी जगह पर, मगर जब कोई सीरियस टॉपिक आता है, when you're doing some serious business or serious discussion, keep it serious to the point and discuss करें. Internal dialogue ज़रूरी है. And why internal? पहले आप लोग तो क्लियर हो कि आप वाकई में इसको करना भी चाह रहे हो या नहीं, या सही ये ना कि जब गुफ्तगू शुरू हो जिससे आगे आपने जिसको प्रेजेंट करना है एक कॉन्सेप्ट, ठीक है, कश्मीर वाली एग्जाम्पल दोबारा ले लेता हूँ, जेल में जाके वहाँ पर बात कर रहे हो, आप कहते हैं कि एक आपका ग्रुप का मेंबर है, वो कहते हैं जी कश्मीर को आज़ाद, तो दूसरा कहते हैं नहीं पाकिस्तान को, खाम खाई की बात है, अजीब सी बात है, तो उन्होंने कहना यार अपनी पहली टीम को तो सेम लाइन अलाइन कर लो वन पॉइंट पे, ठीक है, देन कम टू मी, मेरे पास इतना टाइम नहीं, 50 चीज़ें जवाब दें सीनियर्स के लिए भी, और बहुत सारे काम है, हर एक का टाइम इंपॉर्टेंट है, तो आपने पहले इंटरनली खुद क्लियर होना है एज ए ग्रुप एज वेल, खुद एज एन इंडिविजुअल एंड एज अ ग्रुप, तो internal dialogue is extremely important. Then position building. Of course,
which means कि आपके पास not just substance है. आजकल के दौर में मैं आपको बड़ी interesting सी मिसाल देता हूँ. And it's extremely practical, and this is how we did it. And मैंने अभी आपसे पहले जिक्र किया था राय कमल का, जो space company है, registered SCCP में. Surprisingly, a space company in Pakistan. ठीक है? हमने एक अच्छी बड़ी यूनिवर्सिटी को इन्फ्लुएंस करना था, ठीक है, कि वो हमारी बात सुने, लॉबिंग करनी थी. पहला टारगेट ये हुआ. उनको जाके बात बताई, इट्स अ फैक्ट. उन्होंने जाके बताई, ठीक है, उन्होंने सुना, उसका कहा यार टू बी ऑनेस्ट स्पेस डिफेंस सेक्टर का है, काम कर लूँगा, वाली जाओगे या इस तरह की अजीब अजीब जो I mean absurdities वाले comments आ गए उनकी तरफ से ना, जो सामने में वाली नहीं, like you know really they were trying to scare us कि यार क्या करें. मैं कहा okay fine, क्योंकि हमारे पास में substance उस तरीके से नहीं थी. We went around, thought about it, and then जो position building वाली बात है, जो final में ऊपर second उसके लगा हुआ है, पहले position building की. So we took an entire 2 years, 2 साल हमने सिर्फ position build की कि हमारी audience इतनी बन जाए. फिर जाके जब हम बात करेंगे ना कि जी ये नहीं, तो क्या कौन सुनता है आपकी सब छोड़े, फेसबुक पेज खोल के देखें, ठीक है, जो कमेंट्स आ रहे हैं ना सब छोड़ दें, फेसबुक के पेज खोल के देख लें, आपको पता चलेगा वी हैव एन ऑडियंस. सो इट्स नॉट लाइक 3 people या 2 people या 5 people, इट्स दैट होल लॉट जिसको ये पता है और जो सपोर्ट कर रही है, फॉलो कर रही है और सुन रही है और इंटरेक्ट भी कर रही है. इट्स नॉट लाइक किया और आगे बढ़ गए. देन जब आपकी पोजीशन बिल्डिंग हो गई, फिर आपका जब मुकाबला शुरू होता है तो then they take you seriously, and it worked. They took us seriously. And the moment they took us seriously, we registered. The moment they took us seriously, उससे पहले हम register नहीं हुए. As an organization, we're like क्या करेंगे register करके, हमारी बात नहीं सुनना, मगर 2 साल वेट करते, अपने आप को बिल्ड करते, पोजीशन बिल्ड करते. 2 साल बाद जैसी बात सुनी हमने कहा snap SCCP में registered as a company, right? So I hope this explains how things work systematically. And then pair external dialogue. External dialogue in 2 ways. Okay, yeah. Sorry, I thought someone was addressing that. External dialogue in 2 ways. One, एक तरीका क्या है, एक चीज़ क्या है, वो है कि आप जिससे मुखातिब हो रहे हैं उसको अपने ही आइडिया में pull in करना चाह रहे हैं. That's one of your external dialogues. And the other external dialogue is to gather information. Lobbying का one of the key things about lobbying is when you actually start interviewing people. You know, talk to people, dialogue. External dialogue अपने ग्रुप के अलावा बाकी सबसे पूछें. और मुझे नहीं पता आप लोगों ने डिज़ाइन थिंकिंग के ऊपर कभी कुछ सुना है या अटेंड किया. That's where actually design thinking comes in. And surprisingly, अभी जो modern आप में से I don't know कौन कौन ResearchGate मिसाल का एक वेबसाइट है जिसपे research papers आ रहे होते हैं. If you have access to that, if you're researching and publishing thesis and etc., do go to ResearchGate. वहाँ पर आपको बड़ी interesting चीजें मिलेंगी कि lobbying और design thinking का की मिलाप something या मतलब mix कैसे हो रहा है, interconnection कैसे हो रही है आपस में. Really interesting. Why? Because design thinking पहले समझाता था कि design thinking का मतलब ये कि अच्छा टेक्स्ट को सीधा उल्टा कर दो, ये बड़ा अच्छा है, यूँ टेढ़ा हो जाएगा तो पढ़ा जाएगा. No. Now this is it's not just this. Design thinking का पूरी टेक्निक जो है लॉबिंग में इस्तेमाल हो रही है, ठीक है. और वो क्या है कि आप एक्सटर्नल से डायलॉग कर रहे हो, apart from all the rest that I've just said. एक्सटर्नल डायलॉग में आप लोगों से जब इंटरव्यू करते हैं, आप उनसे प्रॉब्लम आइडेंटिफिकेशन फर्दर करते हैं, दोबारा रीअसर्ट कर रहे होते हैं, इंफॉर्मेशन गैदरिंग का एक नया प्रोसेस शुरू होता है. सो क्या मैं जब बोल रहा हूँ नया प्रोसेस शुरू होता है, ये जो चीज़ है ये आइटरेटिव है, इटरेटिव मतलब घूमेगा, विशेष सर्कल की तरह नहीं मगर घूमेगा, मेरी लो रहा. तो आपने खुद अपने आप को फिर बेहतर करें. अच्छा ये गलत हुआ था, वापस यहाँ से शुरू करो, फिर दोबारा ट्राई, फिर यहाँ से शुरू, अच्छा जी ऐसे बेहतर करो. External dialogue, and it keeps on going one by one till you achieve your target, and that's the best part. So you need to, of course, have the right strategy, right timing. मिसाल देते हैं. अच्छा आपने लॉबी करना है और आपका आइडिया ये है. So the idea, of course, let's come up with something immediately right now. कि जी पाकिस्तान में प्लास्टिक बैग खत्म हो जाने चाहिए.
ठीक है, अब जाके शायद किसी पॉलिटिशियन को या उसको किसी इन्फ्लुएंशियल पर्सन को कहेंगे क्या वेरी गुड वेरी गुड, मगर व्हाट डू आई डू, मैंने तो जाके कह देना प्लास्टिक बंद कर दो, बाकी जो बैठे हुए उन्होंने अपने दुखड़े शेयर करने, उनके अपने हेल्थ पे वगैरह उनके प्रॉब्लम्स हैं, मैं अगर उनको जाके कहूँ प्लास्टिक भी बंद कर दूँ, कहते वो जो कंपनीज चल रही हैं वो जो पैसे कमा के दे रही हैं वो भी बंद हो जाएंगी, मतलब आप जितना बेरोजगारी बढ़ा दो प्लास्टिक खत्म करके, सो हाउ डू यू वर्क दैट अराउंड, यू नीड टू स्ट्रेटेजाइज, आपको ये राइट वो राइट विंगर वाला राइट नहीं है बट द राइट स्ट्रैटेजी, ठीक है, तो आपने स्ट्रैटेजी रिवाइज करनी है कि आप किस तरह से करें, और सिर्फ किस तरह नहीं करेंगे, उसके बरक्स फिर अपने दूसरे के लिए हल क्या निकालना, क्योंकि ये ना हो कि एक लॉबिंग की वजह से किसी और पार्टी या ग्रुप को नुकसान हो, नुकसान एज इन सोशल नॉर्म्स के लेवल पे नुकसान, अल्टरनेटिव, ठीक है, अल्टरनेटिव उसको अल्टरनेटिव सोल्यूशन आ जाए साथ साथ, एंड उसकी टाइमिंग, फॉर एग्जांपल अभी कोरोना चल रहा है, चल ही रहा है एक लिहाज से कह सकते हैं, तो आप कहते हैं जी कि ये शादियां बंद कर दो, फलाना कर दो, ये कर दो, वो कर दो, क्या उसकी टाइमिंग ठीक है नहीं है, वर्क दैट आउट, आप ऐसे शाउट क्रिएट कर रहे हैं जब उसकी ज़रूरत नहीं है, will it actually have that attention ताकि फिर आप उस पे आगे लाहेमिल तय कर सकें, maybe yes, maybe no, so lobbying is extremely important, मगर you need to have the right timing set, right addressee किसको किससे मुखातिब हैं, right tools बहुत सारे हैं और बेपनाह tools हैं, ये नहीं है कि tools खत्म हो जाते हैं, सिर्फ प्रॉब्लम क्या है कि आपको ये बताओ कि मैंने cleverly किस चीज़ को कहाँ यूज़ करना है, उस इंफॉर्मेशन को गैदर करके कोऑपरेशंस बिल्ड करने के लिए, ठीक है, आपने टीम अप होना है, 5 की टीम, 10 की टीम, 50 की टीम, YFK itself is an example, a great example of something which is successful. Internal preparation आपकी, वो it's like repeating myself. Let's go to the next. इसके बाद I've actually just said this, मगर दो important points जो रह गई हैं जिसमें मैं in fact कहूँगा monitoring and evaluation, जो चीज़ हमारे हम सबको भुला दी गई है मेरे ख्याल में, मैं जितने यूथ से इंटरेक्ट कर रहा था, मेरे हम उम्र यूथ 16 साल के, वो सारे यही कहते हैं अजी हमने बड़ा अच्छा काम कर लिया, नहीं खुद की what's the word for it, खुद की policing करो, खुद को देखो कि नहीं मैंने ये गलत किया है, I can improve. The moment you say नहीं चल गया हो गया बस चलती का नाम गाड़ी, तो आपने full stop लगा दिया. So monitoring and evaluation of your own process accordingly lobbying में बहुत ज़रूरी है. Otherwise कोई फायदा नहीं है. आपने कह दिया हमने काम बदली, मुझे पसंद आ गया तो हो गया, मुझे जो पसंद आया वो हो सकता है सबको ना. If I love oranges for example, it's not necessarily कि आप सबको oranges पसंद है. हाँ, मैं अगर आप में से 18 लोगों को बुला के उनके साथ मिलकर प्लान ऐसा बना लूँ कि यमी किस्म के ऑरेंजेस की वीडियो बना के तैयार करके आप लोगों को इन्फ्लुएंस कर लूँ, फिर ब्लॉगिंग करना शुरू कर दूँ, आप सबके नंबर्स में कागज़ पे सेव करके उसकी एक्सेल शीट बना के आप सबको मैसेजेस वायरल कर दूँ कि जी ऑरेंजेस ज़बरदस्त होते हैं, आपको पढ़ के खुद ही मुँह में पानी आने आप सारे भागे आएंगे ऑरेंज देते यार, ठीक है. तो वो ये वाला जो काम है इसके लिए फिर मॉनिटरिंग इवैल्यूएशन, यू वर्क दैट अराउंड वेयर लॉबिंग कहाँ से शुरू, कहाँ पर ख़त्म, कहाँ पर चल रही है, बहुत ज़रूरी. फेस टू फेस मीटिंग्स इज़ नंबर 1 एंड द मोस्ट पावरफुल थिंग टू डू. आप मतलब ऑनलाइन जाएं, चाहे यूट्यूब पे वीडियोस देख लें, ऑनलाइन बुक्स पढ़ लें, कहीं से आपको बुक मिल जाती है, ओल्ड बुक्स में, न्यू बुक्स में भी लॉबिंग से रिलेटेड फेस टू फेस मीटिंग से ज़्यादा स्ट्रॉन्ग चीज़ शायद ही कुछ, क्योंकि आप जब फेस टू फेस मिलते हैं जो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं उसके ज़रिए आपको जो इन्फॉर्मेशन मिलती है, you might not have that for the sake of lobbying क्योंकि it's less academic, it's more practical stuff, तो इसलिए बहुत ज़रूरी है. उसके बाद फिर written communication आती है, ठीक है. और again this is not like how to be a lobbyist but how to actually implement it as well. यहाँ पर written communication मैंने अभी बात की थी कि मैं blogs बना के भेजना शुरू कर दूँ, SMS बना के भेजना शुरू कर दूँ, communications written communications भेजना शुरू कर दूँ. Telecom of course the sector like SMS etc. Round table discussions, ये round नहीं है, but then I could just ये इस space को close करके बैठ जाते हैं, jail करूँ ना करूँ, and then I could just throw questions directly at you. सारे मिलके एक discussion शुरू कर दें कि जी ऐसे होगा, no ये ऐसे होगा, फलाना होगा. तो वो जो round table discussion का जो output होता है, outcome होता है, वो
यूजुअली बहुत स्ट्रॉन्ग होता है, यूजुअली और अगर सारे कॉन्सेंट्रेट करें तो ऑफकोर्स बीच में हल्का फुल्का मजाक में चलता है, कॉन्फ्रेंसेज, एजुकेशनल सेमिनार्स, ट्रेनिंग सेशंस। अच्छा, अब मैं फिर राहिब कमर की एग्जांपल देता हूँ। राहिब कमर जो है उसने इन्फ्लुएंस किया नॉट जस्ट फेसबुक पेज के साथ, आप ये कहेंगे यार एक फेसबुक पेज के साथ आपने यूनिवर्सिटी को राजी कर दिया, हम क्या करें, ठीक है। नॉट जस्ट दैट, हमने क्या किया, हमने राउंड टेबल डिस्कशंस भी की, ये तो किया ही गया, ये तो सारा चल ही रहा है, ठीक है, फेस टू फेस मीटिंग समेत राउंड टेबल डिस्कशंस की विद टॉप नॉच स्पेस इंजीनियर्स, टॉप नॉच पॉलिसी मेकर्स, इनके साथ बैठे बाकायदा, सिर्फ कॉफी पे बिठा लिया, चाय पे बिठा लिया, तो उसमें तो फिर फेस टू फेस के साथ साथ राउंड टेबल, लाइक ब्रिंग इन 2 people 3 people एंड डिस्कस, ऐसे हो सकता है, ये पॉसिबिलिटीज हैं। कॉन्फ्रेंसेस ऑनलाइन जो हैं खुद अभी तक कोई होस्ट नहीं की, खुद नहीं की है, मगर दूसरों की लेके होस्ट की है, इंक्लूडिंग नासा के अपने 5 शहरों में करा चुके हैं। यूरोपियन स्पेस एजेंसी का हैकाथॉन इंशाल्लाह अभी सेकंड वीक ऑफ नवंबर में हम खुद करा रहे हैं पाकिस्तान में, ठीक है। सो वी बीन डूइंग दिस फॉर लाइक 3-4 years। आई एम श्योर हो सकता है कि आप में से किसी को भी ना पता इस बात पर, मगर नासा पाकिस्तान में ही कर रहा है, हमारे थ्रू कर रहा है, ठीक है। यूरोपियन स्पेस एजेंसी जो है ये हमारे थ्रू ही कर रही है। Why? Because एक प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन ने ये करना शुरू कर दिया, लॉबिंग करनी शुरू कर दी, ठीक है, बिकॉज वी वांट द प्राइवेट सेक्टर टू इन्वेस्ट इन दिस पर्टिकुलर सेक्टर। एजुकेशनल सेमिनार हमारे बेतहाशा चल रहे हैं, you'll be surprised, अभी जो हमारा लास्ट एजुकेशनल सेमिनार कह लें या वेबिनार कह लें, कोरोना की वजह से भी, और ऊपर से वो खातून जो है वो पाकिस्तान आती तो हमें बहुत महंगा पड़ रहा था, तो हमने कहा नहीं जूम पे कर लें, ठीक है। वो ऑक्सफोर्ड में लाहौरी लड़की है, ऑक्सफोर्ड में पीएचडी कर रही है स्पेस क्रायोजेनिक्स में, और उसका पीएचडी थीसिस जो है वो अगले साल उतरेगा चांद पर, और वहाँ से इंफॉर्मेशन गैदर करेगा फॉर रशिया एंड यूरोप। कैन यू इमेजिन a Pakistani female heading something like this? It's amazing and we're introducing that to Pakistan। ये देखो हमारा टैलेंट वहाँ पे ये कर रहे हैं, मेकअप सेक्टर है, आपकी तरफ से टैलेंट आप खो देते हैं या जाने देते हैं कि नहीं, हमें समझ नहीं आ रही, और वो बाहर जाके तो काम कर रहे हैं। So that's the kind of lobbying that we're doing through educational seminars / webinars में, ये इस पे ऐड करना चाहिए। ट्रेनिंग सेशंस, अगेन वो जो webinars हैं they are a course of training session। आप अगर facebook.com/rahib में लिखेंगे तो वो सारी वीडियोस फ्रीली अवेलेबल है, भाई सीख लो, पढ़ लो, सुन लो, अपनी मर्जी से सुन लो, पॉज करके चाय में पी के वापस दोबारा सुन लो, घूमने फिरने लगे अगले दिन सुन लो, at your own pace, do it। इसकी सबसे इंटरेस्टिंग मिसाल जो आई वुड इफ YFK इज नॉट डूइंग इट तो वो करे, और बाकी लोग भी जो हैं वो करें, वो ये है कि EDX मिसाल दे रहा हूँ, कोर्सेरा, फ्यूचर लर्न एटसेट्रा, इस तरह की बेतहाशा ऑर्गेनाइजेशंस हैं ऑनलाइन, उनका प्लेटफॉर्म तैयार है, आप एक कोर्स वर्क क्रिएट कर दें जिसके जरिए आप जो है ट्रेनिंग सेशन उसमें डाल दें, वो आपका वो जो है ना स्लीपिंग ट्रोजन बन जाता है और लोगों को इन्फ्लुएंस करने के लिए काम आता है कि अच्छा हाँ हमने पढ़ा तो था, बट इंटरेस्टिंगली दे आर सेइंग दिस व्हिच आई एग्री विद, और आपकी वो लॉबी बढ़ती चली जाती है, दोज पीपल हु एग्री विद यू, ठीक है, आपकी प्रेजेंस में। एंड इनफॉर्मल सेटिंग्स ये वैसे अनएथिकल है कहा जाता है, स्पेशली कॉर्पोरेट सेक्टर में, मैं कॉर्पोरेट भी है, इनफैक्ट गवर्नमेंट भी, कि आप जो है ना वो जिसको कहते हैं अंडर द टेबल डील वाली बात, ठीक है, वो चल रहे हैं या पैसे मान लो, तो वो वैसे अनएथिकल है, प्लीज इसको अवॉइड ही करें, इसके फॉलबैक्स बहुत हैं, दैट्स द वर्ड फॉर इट, ठीक है। तो यूजुअली इट्स वेरी अनएथिकल, मगर इनफॉर्मल सेटिंग्स का मतलब ये नहीं है कि ये 100% इनफॉर्मल है, अगर आप एथिक्स को फॉलो करके इनफॉर्मल सेटिंग्स कर रहे हैं दैट्स ब्रिलियंट। मिसाल के तौर पे शबीर यहाँ बैठे हुए हैं, मैंने उनसे वो बात करनी जो मैं डॉक्यूमेंट नहीं करना चाह रहा, मतलब वो ये नहीं कि शबीर मुझे 5 करोड़ दे दो, मैं ये कर दूंगा, मैं तुम्हें 5 करोड़ दे देता हूँ, ये कर दो, वो कर दो, यू नो थिंग्स लाइक दैट, वो कुछ नहीं हो रहा, एथिक्स के दायरे में रहते हुए हो रहा है, व्हाई नॉट, ठीक है। सो दैट्स स्पेसिफिकली व्हाई मैंने इसमें डाली कि इनफॉर्मल सेटिंग्स अगर आप एथिक्स में रहते हो, खुद अपने आप को वो विलन जंजीरें लगा के नहीं, मैंने इससे बाउंड करके इससे बाहर नहीं जाना है, तो या that would be great। अच्छा, ये here's an interesting example, why do you write to the queen about adoption? ये एक बड़ी सिंपल सी कार्टून है, इसकी माँ पूछ रही है कि भाई आप क्वीन को क्यों लिख रहे हो, ठीक है, ये बहुत जरूरी है। तो पहले था वेयर, कहाँ पर आपने बात कहाँ करनी है, अपनी लॉबिंग आप कर रहे हो, इन्फ्लुएंस किसको कर रहे हो, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। तो इंटरेस्टिंगली ये कार्टून क्या कहता है कि जी वो बच्चा जो है वो लिख रहा है
मगर सवाल यही है कि भाई अडॉप्शन ऑफ होमलेस जो डॉग है उसके लिए तुम क्वीन को क्यों लिख रहे हो, किंग को क्यों नहीं लिख रहे हो? तो आसान भाई, क्वीन ने किंग को इन्फ्लुएंस करना है तो मुझे पता है कि मैंने क्वीन को ही समझाना है, किंग को बता दिया उसने कहना तू पर जाएगा, ठीक है? तो it's really simple. You need to know whom to influence. This was on a lighter note, of course, so nothing to do with. Please don't shower me with weird comments. Why? Lobbying is the need of the time. In order to have effective and favorable policies, जब government की बात आती है, especially the favorable policies and rules in place by the involvement of all stakeholders. मिसाल दे देते हैं, इस्लामाबाद में ये कुछ ऐसे पुरानी बात है, दो ढाई साल पुरानी बात है या इससे ज़्यादा पुरानी बात है। मार्गला हिल्स के बीच में से एक टनल बनना था, ठीक है, जो खानपुर तक डायरेक्ट जाना था और फिर KPK और होते हुए। सो अब पहाड़ को काटना है उन्होंने, उसको काटेंगे तो क्या होगा? ऑफ कोर्स वो जो वहाँ पर लिविंग बीइंग्स हैं, लेट्स कॉल इट, मतलब जनरल इसमें एनिमल्स एक्सेट्रा, इंसेक्ट्स वगैरह, जो एक सिनेरियो जो लिविंग बीइंग्स हैं वहाँ पे, उनकी उनका हैबिटेट खराब होगा। अब वो कहाँ जाएंगे? मिसाल के तौर पे आप ये तो आपको आइडिया हो गई कि आपने ड्रिलिंग शुरू की, आपने टनल बनाने, वहाँ जो मिसाल के तौर पर ज़मीन में सांप रह रहे हैं एनिमल्स हैं, ठीक है, परिंदे रह रहे हैं, चरिंद एनिमल्स, वो कहाँ जाएंगे? और इंसान कहाँ जाएंगे जिनका अपना घर था, ठीक है? तो अब उनको रोकना है, ठीक है, पॉलिसी बनने जा रही है, आपको पता चलिए, तो कैसे करेंगे? So we did that probably like 2-3 years ago. जब मुझे एग्जैक्ट टाइमलाइन याद नहीं, मगर this was announced, हमने सीधी एक फोटो वॉक शुरू कर दी। मैंने कहा जी चलो मार्गला हिल्स और जाके पिक्चर्स खींची, फोटोग्राफर्स को बुलाया, बड़ा खूबसूरत एनिमल्स ये वो डालने के बाद उसके बाद बड़ा सा पोस्टर कर दिया, सेव द मार्गला हिल्स, ठीक है? और वो उठा के उसको उसमें जिन को CDA के पर्सनल्स और बाकी जिनको टैग कर सकते हैं, ये देखें दिस इज ये ब्यूटी है। फिर एनवायरमेंटलिस्ट को पिक्चर भेजी कि आप वॉइस करो सपोर्ट फॉर दिस, बट प्लीज ये नहीं करना आपने, आप कोई और वोट बना लो, मगर डोंट डू दिस बिकॉज खूबसूरती भी खत्म होगी, उन बेचारों के जानवर भी के जो है मामला वो भी खराब हो जाएंगे, फिर ये हो सकता है और लोगों के भी। सो व्हेन यू डू दिस, इफ उस वक्त की ज़रूरत है तो लॉबिंग फिर ज़रूरत है उस काम के लिए। तो लॉबिंग के लिए हमने वेरी सिंपल, वी टीम्ड अप अ ग्रुप ऑफ फोटोग्राफर्स, कैंपेन चलाई विद अ ग्रुप ऑफ फोटोग्राफर्स। तो दिस इज और उनके इन्वॉल्वमेंट के जरिए स्टेक होल्डर्स अपनी बात भी पहुँचा दी तसल्ली की, ठीक है? और हाँ, ये वीडियो आपको प्ले करनी होगी, इज इट पॉसिबल? मैं करता हूँ अगर ये ओके, हाउ डू यू ऑडियो आवाज? So Billy wants a dog, but he needs to convince his parents. What can Billy do? Make it a reward for doing extra chores. Mention that the boy next door got a dog. Get mom to convince dad. Again, Billy is lobbying his parents. 40 years later. What does William do? Hires an expert, if you're not an expert. Communication established की. Bridge form किया. Dialogue is a bridge. Layers बनाए. Analyze किया. Priority set की. Storyteller बनाया. Support. और उसके बाद फिर वो विंडो ऑफ अपॉर्चुनिटी का इंतजार किया और फिर रिजल्ट्स।
मैंने इसलिए वो उसको स्किप कर दिया। नेक्स्ट ठीक है। सो दैट सेड, इस वीडियो से आपको एक आइडिया हो गया होगा होपफुली, एंड ये उस पर लिंक अवेलेबल है, वो यू कैन ऑलवेज वॉच दैट ऑन योर ओन। एडवर्टाइजमेंट जैसे उसको शुरू किया और एंड किया, वो उसको छोड़ के जो बाकी बातें थी वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। इसमें एक चीज़ जो ज़रूरी है वो ये कि अगर आप खुद लॉबिंग नहीं कर सकते, फाइंड एन एक्सपर्ट, बी द एक्सपर्ट और फाइंड द एक्सपर्ट, बिकम द एक्सपर्ट और फाइंड द एक्सपर्ट, एंड start analyzing, become the storyteller, know how to use the storytelling techniques to influence, create a group of influencers, etc. 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 पूरी एक किताब है और मज़े से फिर आपको जो है वो रिजल्ट्स आहिस्ता आहिस्ता आने शुरू हो जाते हैं। I can tell you as an example, मैंने अभी कोई राय कमर की बात की कि we 2 साल लगे, मगर we knew कि हमने ये टाइमलाइन सेट कर दिया and it will happen and ultimately it did, ठीक है। अब we were very happy with the result that we have achieved. अच्छा, so keys to successful lobbying. आपने आज सोचा तो अभी शुरू करें। ये नहीं कि मैं सोचूंगा या सोचूंगी, नुकसान भी रहेंगे। आपने आज सोचा, आज शुरू करें, अभी शुरू करें। So start as early as possible, because ये नहीं कि आज आपने सोचा तो कल जो है ना वो यार गलत हो गया था तो चलो छोड़ो। वो जो जज्बा है ना खुद को करेक्ट करके दोबारा चलने का, रीआइटरेटिव प्रोसेस समझने का, जिस दिन आप लोगों ने अपने अंदर खुद डाल दिया, ठीक है, ज़बरदस्त हो जाएगा। You won't need anything else. Prioritize your issues. आपके इश्यूज क्या हैं? मेरे इश्यूज सबसे बड़े इश्यूज मेरे और मेरी बेगम के वाइफ के 2 इश्यूज जो है ना, मतलब हम डिफर कर सकते हैं बहुत सारे मामलों में, मगर prioritize your issues and then address them, ठीक है। फिर अलाइन करें उसे internally पहले अलाइन करें, do the research work, फिर प्रिपेयर करें अपना पूरा मैसेज। बहुत ज़रूरी है कि आपके पास वो अल्फाज का ज़ख़ीरा हो जिसको आप इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। और फिर मीडियम क्या है, आर यू गोइंग टू से इट इन इंग्लिश, आर यू गोइंग टू, क्या आप इसको उर्दू में बयान करेंगे, शेयर करेंगे, क्या आप इसको किसी और लोकल ज़बान में शेयर करेंगे, योर कॉल। मगर उसको बनाना कैसे, उसकी जामे शक्ल कैसे देंगे उस मैसेज को, दैट इज़ एक्सट्रीमली इम्पोर्टेंट। उसके बाद फिर जो है ना, जो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग्स इज प्रोवाइड एविडेंस। आपके पास एविडेंस नहीं है, people will go away, people will walk away, even आपके इंटरनल ग्रुप टूट जाएगी कुछ देर में कि यार बात तो कर रहे हैं, सब्सटेंस नहीं है, क्या करूँ मैं, what is he saying, he or she, प्रूफ है नहीं। मिसाल देता हूँ, here is an example, a very strong example जो अभी recent है, राहे कमर, sorry I'm putting this in every time, but I mean I love it of course, but apart from the fact that it's an organization, it's an example of something that has had a series of successes. राहे कमर ने बहुत सारी चीज़ें स्पेस रिलेटेड पोस्ट करना शुरू की, शेयर की, ब्लॉग्स बनाए, लॉबिंग की, यूनिवर्सिटी को ऑनबोर्ड किया। अब अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ आर वेरी हैप्पी टू वर्क विद अस, थिंग्स लाइक दैट। बट अभी भी काम रुका नहीं है। जनरल आवाम को कैसे कायल करना है कि भाई आहिस्ता आहिस्ता आप आओ और समझो इस चीज़ को, ताकि इन फ्यूचर एक बच्चा जो 5 साल का था वो जब 18-20 साल का या जब भी यूनिवर्सिटी में दाखिल होता है तो वो इस ख्वाब के साथ आए कि मैंने जो है ना वो नहीं करना है जो बाकी सारे मेरे दोस्त यार कर रहे हैं, तुम पढ़ रहा है, अच्छा आजकल MBA ठीक है MBA कर ले, अच्छा तू ये कर रहा है, कोई इंजीनियरिंग कर रहा है, यार मेरे रिजल्ट अच्छे नहीं है, कोई ऐसी यूनिवर्सिटी बता दो जहाँ पर एडमिशन हो। इंस्टेड ऑफ दैट, instead of being something like that, you be the chooser कि भाई मैंने ये करियर पाथ सेलेक्ट किया, मैंने ये करना है, और वो स्पेस सेक्टर अगर है तो क्या भाई मैंने स्पेस सेक्टर में करना, और फिर भूल गए, ठीक है, मैंने उसी में करा और उसी को फिर लेकर चले। तो दैट उस चीज़ के लिए आपने एविडेंस पैदा करना है। आप में से क्यों कौन खबरें सुन रहे हैं अक्षर? स्पेस की कोई खबर आप सबसे अहम बता दें इस वीक की। मून में पानी का मून एब्सोल्युटली, चांद पे पानी इमेजिन करें। अच्छा मेरे कई जो मेरे भी सॉरी नॉट माइन लाइक कई साथी करेंगे, क्योंकि हम सब दुनिया में एक ही सैयारे में तो सारे साथी हैं, तो कुछ साथी जो है उन्होंने कहा कि यार चांद पे पानी तो है नहीं, क्या फ़ायदा, क्या करोगे?
उनको हमने समझाया कि पूरा चांद तो हमने एक्सप्लोर भी नहीं किया, समझ लो, ठीक है, होना होगा तो मिल जाएगा, नहीं होगा तो हम यहाँ से ले जाएंगे, ज़मीन से ले जाएंगे, इसमें कितनी देर लगती है, ठीक है, टेक्नोलॉजी भी अब आ गई है ना। और अब जब चांद की एविडेंस पे पानी की एविडेंस हो गई है, ठीक है, तो अब जब उनको कॉल करते यार तुम ठीक है, ठीक है, हाँ भाई अब क्या करें, इफ यू हैव एन एविडेंस अवेलेबल फ्रॉम एन ऑर्गेनाइजेशन जिसको कोई वैसे फिलहाल जाहिर वो रिफ्यूट नहीं, हाँ हो सकता है कहते हैं कि यार वो चांद पे वो जो है वो फेक वीडियोस हैं, वो असलियत में चांद पे चढ़े नहीं थे, वो बेकार वो फिल्मिंग हुई है, शूटिंग हुई, उस पर भी डिबेट हो सकती है और उसको भी प्रूव किया जा सकता है कि वो एक्चुअल है। सो वी हैव कलेक्टेड द एविडेंस। मैंने और मेरे साथी जितने भी हैं, अब जब हमसे कोई बात करता है कि यार चांद की वो वीडियो है ना, कि देखो उसमें कैमरा नजर आ रहा है, तो हम उसको दिखा देते हैं कि वो वीडियो या वो पिक्चर जो है वो फेक क्यों है, क्योंकि ओरिजिनल कुछ और है और ये फोटोशॉप है, और प्रूव करके जब दे देते हैं फिर सुकून आता है। प्रूव साइंटिफिकली भी, प्रूव विजुअली भी, और बहुत सारे लोग, ठीक है। सो यू नीड टू प्रोवाइड एविडेंस। सेम थिंग गोज फॉर कश्मीर। YFK आप लॉबिंग कर रहे हो, आप जिनेवा हो या पड़ोस में ईरान में जाके करना चाह रहे हो या श्रीलंका में जाके, वो कहेंगे यार वाकई में भारतीय जनता ऐसा कुछ कर रही है, भारतीय जनता पार्टी को कर रही है तो कर रही है, मगर इंडियन टीवी चैनल तो कुछ और दिखा रहा है, तो आप कैसे दिखाओगे? यू नीड टू फाइंड प्रूफ, गैदर दैट एविडेंस एंड देन शो। जब एविडेंस आ गया कोई नहीं कुछ कहेगा। एंड देन जिनको एड्रेसेस यहाँ पर इमेजिन करेंगे डबल ई आता हुआ है, तो फाइंड द राइट एड्रेसेस जिनसे आपने बात करनी है, जिनका आपको पता है कि वो आपकी बात को सुनेंगे, जिन्होंने आउटराइट रिजेक्ट नहीं करना। अगर मुझे स्पेस से रिलेटेड, मैं वही राय की बात करता हूँ, जाके मुझे किसी से बात करनी है और मुझे पता है कि वो जो है ना, मतलब उसने सीधी कह देना है कि जी आई एम सॉरी, मानता ही नहीं, जो करना है करो, तो फिर मैं दीवार के सर पे सर मार रहा हूँ, ठीक है, नुकसान मुझे ही होगा। मगर मुझे एक शख्स का, मेल फीमेल का पता है कि वो एटलीस्ट मेरी बात सुनेगा या सुनेगी, ठीक है, फाइंडिंग द राइट पर्सन टू एड्रेस, यू नो, फाइंडिंग राइट एड्रेसेस डबल ई के साथ, ये मिस्टेक है, नेवर माइंड। तो वो बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी वो जो है इन्फ्लुएंस का सर्कल बढ़ता चला जाए। इसको इस तरह से समझें कि अगर आपने एनिमेशन एक्चुअली एक बंदे से शुरू होता है, मगर आपका फिर वो एपिसोड जिस तरह जल्जला बढ़ता है तो एपिसेंटर के साथ वो वेव्स नजर आते हैं, बढ़ते बढ़ते चले जाते हैं, उस तरीके से आपकी ग्रुपिंग बढ़ती चली जाती है। दैट्स हाउ इन्फ्लुएंस बिगिंस एंड इट्स ऑल अबाउट इन्फ्लुएंसिंग। एंड देन आपने सबसे पहले जो है ना ट्रस्टफुल या ट्रस्टेड पार्टनर बनाना, ठीक है। फाइंड योरसेल्फ समवन हु यू कैन ट्रस्ट, बिकॉज ट्रस्ट, इफ यू ट्रस्ट वन एंड द अदर पर्सन ट्रस्ट्स यू, उसका अपना जो ट्रस्ट का सर्कल है वो फॉलो करेगा। यार मैं तो ट्रस्ट कर रहा हूँ इस बात को, बात ठीक होगी, पता वेस्ट नहीं करता टाइम, ट्रस्ट करना चाहिए। That's how a chain reaction begins. और chain reaction जब इस तरह का शुरू होता है तो आपका lobbying successful होता है और alliances build करें, छोटे बड़े। आप कहते हैं कि अच्छा हम ये समझते हैं, मगर so for example YFK की मैं एग्जाम्पल दे देता हूँ यहाँ पर, कश्मीर की बात करिए, अगर मीडिया के साथ मीडिया या मीडिया ग्रुप्स के साथ अलायंसेस बिल्ड हो जाती हैं, तो उसमें क्या होता है कि अंडरस्टैंडिंग बिल्ड हो जाती है। अच्छा हमारा ये मकसद है और हम आपके साथ अंडरस्टैंडिंग इस तरह की कर रहे हैं कि हम जो आपको कंटेंट देंगे वो ऑथेंटिक होगा, आपको कोई होमवर्क करने की जरूरत नहीं होगी, आप उसको टीवी पे चलाओ, अखबार में लगाओ, you can trust us, because then you become a trustful partner, trusted partner। कंटेंट देंगे, आपका अलायंस बना हुआ है, आपका लॉबिंग आपकी सक्सेसफुल होती चली जाएगी, इफेक्टिव होती चली जाएगी। You must know what you want, key players कौन है और public opinion क्या है, बहुत ज़रूरी है। अभी इसमें मिसाल देते हैं, I know these were like ये इसमें अच्छा खासा जो है चीज़ें बोरिंग होना शुरू हो गई थी, but एक चीज़ जो बहुत ज़रूरी है, सॉरी ब्लैंक था मुझे नहीं पता, लॉबिंग में, और ये सवाल हो सकता है आपसे किसी ने पूछा भी हो अपने आप से, लॉबिंग और मार्केटिंग क्या एक ही, मतलब लॉबिंग और मार्केटिंग में फर्क क्या है? लॉबिंग concerted planned effort mainly of interest groups designed to affect influence over decision makers, mostly over government authorities, executive agencies, or elected officials by means of interest management। यहाँ पर interest management की बात हो रही है। मार्केटिंग में भी एक मतलब यही है, थिन लाइन हो सकता है, हम लोग थिन लाइन को चौड़ा भी हम थोड़ी देर में कर देंगे।
हो क्या रहा है? सो आप किसी एक कंपनी की मफाद के लिए नहीं कह रहे, आप सोसाइटी की मफाद के लिए बात कर रहे हैं, एक ग्रुपिंग की बात कर रहे हैं, ओवरऑल नॉर्म्स की बात कर रहे हैं, तो लॉबिंग कर रहे हैं, ठीक है। एंड इसमें एथिक्स शामिल है। कॉर्पोरेट सेक्टर में आई मीन एथिक्स तेल लेने चले जाते हैं, पैसे इंपॉर्टेंट होते हैं, ठीक है। मार्केटिंग में क्या है? आपकी एक्टिविटीज़ हैं, आपकी प्रोसेसेस हैं, creating, communicating, delivering, exchanging, offering that have value for customers, individuals, and society at large. Yes, but monetary value first. ठीक है, पैसे priority है in something. So, no. ठीक है, so it's a big cross. No way. Lobbying and marketing do not equate. दोनों अलग हैं, same. ठीक है, moral की बात आती है, morality की बात आती है, ethics की बात आती है, जो मैंने अभी बताई, बहुत ज़रूरी है. There's a huge connection. So wife के को हो सकता है पैसे भी मिलने की कोशिश लोग कर रहे हैं, यार ये ले ले पैसे मिले, साइड पे हो जाओ, बस छोड़ो, तुम लोगों में पैसे मिलते जाएंगे. मगर ethics इन लोगों की built, no, this is how we should be doing this, because ultimately हमने कश्मीरियों की बात करनी है, हमने उनके हक की बात करनी है. ठीक है, सो आई एम ऑलमोस्ट डन. मैं एक छोटा सा एक्टिविटी भी उस पर पहुंचूंगा. सो सेटिंग एथिकल स्टैंडर्ड्स फॉर लॉबिंग बहुत ज़रूरी है. ये इस पूरे पे मैं जाने की ज़रूरत नहीं है, आपको ऑनलाइन मिल जाएगा सारी इन्फॉर्मेशन. आई नो कि एक सर्टेन लेवल के बाद जो है बंदा थ्रेशोल्ड हो जाता है बर्दाश्त का. मगर जो ज़रूरी है, जो मैं पहले बात भी कर रहा था एथिक्स की, नो ब्राइब, कोई रिश्वत नहीं, कोई अनड्यू फेवर्स आपने किसी पॉलिटिशियन या किसी पॉलिसी मेकर को देने नहीं है, ना उससे लेने हैं, ठीक है. मगर लॉबी ग्रुप अपना बरकरार रखना है, ट्रांसपेरेंसी रखनी है अपने काम में, लोगों को पता चलता रहे. ऑनलाइन चाहे आपके पास एक फॉर्म अवेलेबल, उस पर डाल दें, प्रिंट करके डाल दें, पब्लिश कर दें. सच की आवाज़, सच वॉइस अपनी जो है रेज करें, हक के लिए, सच के लिए लॉबी बिल्ड करके तो आपकी आवाज़ सुनी भी जाएगी. यू नीड टू बी you. If you want to be a lobbyist, you need to be a meeting leader. Excuse me. जब भी कोई मीटिंग होती है, चाहे इंटरनल हो, किसी और के साथ हो, try to be the leader. Of course, अगर आप ग्रुप में हैं तो पहले सबके मुश्तरका उसके रजामंदी के साथ आप में से कोई एक फिर लीडर बनेगा. But if you're a meeting leader, you're doing really well. You need to be a storyteller as well. कहानियाँ सुनाने के लिए नहीं, मगर कहानियाँ बयान करने के लिए जो अच्छी हैं, जो रियल हैं, जो सच है. ठीक है, तो अगर आप उस स्टोरी को रियल बता सकते हैं, रियल तरीके से. मैं मिसाल अगेन वाइफ की एक छोटी सी मिसाल दे रहा हूँ. आप जाके अगले को कहते हैं सर वह कश्मीर में इतने लोग मारे जा रहे हैं, ठीक है, आपने बात भी सही से नहीं कर रहे हैं, मतलब बंदा उसमें कहना ठीक है 30 सेकंड हो गया. मगर अगर आप उसको बयान बेहतर तरीके से, मैं ये नहीं कह रहा रोना शुरू कर दें, वो आप ऑस्कर अवार्ड के लिए, मगर आप बयान सही से कर सकें कि देखें इतने लोग मारे गए इतने घंटे में, ये ब्लैकआउट हुआ तो फलाना मतलब होल्ड ऑन सेकंड, मैं सुन रहा हूँ, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट बात है. टेंशन लेवल, अटेंशन, ठीक है. तो स्टोरी टेलिंग बहुत इंपॉर्टेंट है. और ये आर्ट जिस दिन आपने बिल्ड कर दिया, यू आर अ ग्रेट लॉबियस्ट, एंड एवरी मीडिया पर्सन इज अ ग्रेट लॉबियस्ट बाय द वे. एंड पिच पर्सन, तो आपको पता होगा 30 सेकंड के अंदर आपने बात बयान करनी है. ये मैंने इतनी सारी कहानी है कि मैं शुरू में मैंने वैसे रैप अप कर दिया था, और ये मेरा माइक खत्म हो गया है, इसकी बैटरी गायब हो गई है, तो प्लीज़ इसकी बैटरी अगर अपडेट कर दें. एनीवे, आपको होपफुली अगर आवाज़ आ रही हो तो पिच पर्सन बनना बहुत ज़रूरी है. नहीं आ रही माइक nonetheless, तो पिच पर्सन आपको, यू नीड टू बी अ पिच पर्सन. आपको पता होना चाहिए 30 सेकंड मेरे पास है, 30 सेकंड नहीं, बल्कि एक बड़ी ज़बरदस्त किस्म के जुमला आते हैं, उसको लोग कहते हैं एलिवेटर पिच. आई डोंट नो आप में से कौन कौन एंटरप्रेन्योरशिप के उसमें फॉलो करना चाह रहे हैं, मगर पिच करने के लिए आप इमेजिन करें कि एलिवेटर पिच का मतलब ये है कि आप एलिवेटर में गए और आपने कहा ओए माइक्रोसॉफ्ट का बिल गेट्स खड़ा है और अरब खरब पता नहीं कितने कौन से पति है, ठीक है, और हमने कहा यार दादा मेरे पास सिर्फ इतने सेकंड है क्योंकि ये तो तीसरे मंजिल पे उतर जाएगा. तो वो उतना टाइम होता है आपके पास, उसको बोलिए सर इस्लाम मेरे पास ये आइडिया, ये मुझे फंड करो बस, ठीक है, या मेरे पास ये आइडिया प्लीज मैं ठीक कर रहा हूँ, आप कुछ कर दो इसके बारे में.
वो पिच वाला कॉन्सेप्ट लेके, एलिवेटर पिच वाला कॉन्सेप्ट लेके, बी द पिच पर्सन। इसके साथ साथ नोट टेकर, या अच्छा, अब इंटरनल डायलॉग हो, एक्सटर्नल डायलॉग हो, मीटिंग्स कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बी अ गुड नोट टेकर। यानी कि चाहे आप खुद लिख रहे हो, दिमाग में सोच रहे हो, सुन रहे हो, रिकॉर्डिंग कर लें आप फ़ोन पे या परमिशन लेके या नोटबुक्स पे या उस पे, मगर इफ़ यू आर गुड नोट टेकर, आपके लिए फ़ायदा क्या होता है कि आपको याद दहानी बार बार भूल जाते हैं, इंसान भूल जाते हैं, आज के दौर में वैसे ही भूल जाते हैं बहुत सारी चीज़ें। नोट्स आपके पास होंगे, यू आर गुड लिसनर, सुनने के आप सुन सकते हैं, या अगला बंदा बात कर रहे हैं, आप वेट करते हैं उसकी बात मुकम्मल हो, इंटरप्ट नहीं करते हैं, यू नोट करते हैं उसके बाद में अपने ग्रुप में उसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। Awesome. You then you're a good lobbyist. Why? Because आप सुन रहे हैं ताकि उसके आगे फिर उस पर अमल कर सके। And much more. Remember, one last thing, very important. Remember to keep your thoughts organized. अपने सोच को, अपने पॉइंट्स को ऑर्गेनाइज करके एक कागज में रखें, लिखें, रिसर्च करें उसके बारे में, उस टॉपिक के बारे में, उससे जुड़े मुंसलिक लोगों के बारे में, फैक्ट शीट्स कलेक्ट करें, अगर पिटिशंस डालें, न्यूज़पेपर पे, अखबार में कहीं पर क्लिपिंग है जो प्रूव करती है कि एविडेंस देती है कि यार ये हुआ था, ये एविडेंस है, तो वंडरफुल, उसको गैदर करें, उसके कटआउट्स बनाएं, फिर जाके अपना मौक़िफ़ बयान करें। सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स, आर्ग्यूमेंट्स, एवरीथिंग, जो इस तरीके से आप ऑर्गेनाइज कर सकते हो। ये पूरे जितनी मैंने ये सारी बात की उसका ये खुलासा यही है, एक्सक्यूज मी, बुनियादी तौर पर कि ऑर्गेनाइज योर थॉट्स इन अ वेल फैशन्ड मैनर और प्रेजेंट कर दें, एंड इट्स अ जॉब वेल डन। ठीक है, तो ये दैट्स प्रीटी मच इट। थैंक यू। ये मेरा नाम है मोहम्मद इफ्तिखार यज़दानी। अगेन फॉर द टाइम बीइंग, मैं आपको शुरू में वैसे बात आपको बता चुका हूँ। If you need to get in contact with me, you can directly do it or through YFK. One very important thing, अगर ज़मान मुझे इजाज़त देते हैं, एक छोटा सा एक्सरसाइज है, अगर आप मुझे इजाज़त दें। कितने टाइम लगेगा? मुझे 5 से 10 मिनट मुझे 2 ग्रुप्स बनाने, और ये प्रैक्टिकल एक्सरसाइज है, और मैं लाइट्स ऑन कर दूँगा, मैं थोड़ा खूबसूरत हूँ दोबारा। Sorry, Mary, I love my protection. It's not like that. But I'd rather have me being seen by everyone across the hall. Lights on, कर दिए जाए, please. I'm a voiceover artist, by the way. मैं रेडियो भी कर रहा हूँ, तो इसलिए आप लोगों ने मेरी आवाज़ के एड्स में सुनी होंगी, तो आज मैं आपके सामने वैसे हाजिर हूँ। तो पालता लगा। Never mind. Okay, जब तक वो लाइट्स ऑन करते हैं, 2 ग्रुप्स बनाने। अच्छा, उससे पहले कि मैं ग्रुप्स की बात करूँ, वैसे टू बी ऑनेस्ट मैंने बहुत ये पढ़ रहे होंगे, मैंने डिवाइड क्या करना था 3 ग्रुप्स में। मैं सिर्फ 2 ग्रुप्स बनाऊंगा, मैं टाइम को बचाता हूँ, ठीक है, और बहुत मज़े से हम एक छोटी सी एक्टिविटी करेंगे। ज़रूरी ये है कि पहले आप में से, सारों में से, कौन कौन एग्री करता है कि मेल फीमेल हैंडशेक कर सकते हैं? मान आपने हाँ या ना नहीं करनी है, मुझे बताना है कौन एग्री करता है कि औरत और मर्द हाथ शेक कर सकते हैं सलाम करने के लिए। ओके 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 ओके, कौन कौन फीमेल्स एग्री करनी है इस बात पे कि मेल के साथ हैंड शेक करने में कोई बुराई नहीं है? तो आई सी 2 पीपल जो एग्री कर रही है, उनमें इनफैक्ट काम करते हैं ना, हेड, और कोई एग्री कर, ठीक है, आप द येलो थिंग प्लीज, आप आ जाए। She just agreed, by the way, so ये documented proof है। ये लोग बाद में मुझे नीचे पढ़, मुझे एक चेयर चाहिए होगी। आसानी लेंगे तो मैं आइडियली, नाम आपका? ओके, सो ये पढ़ रहा है, ठीक है, और अभी इन्होंने, आपने इमेजिन ये करना है, इन्होंने एग्री नहीं किया है कि ये हैंडशेक कर सकते हैं। यहाँ पर एक साहब मौजूद है जिनका नाम मोहम्मद इफ्तिखार यज़दानी है, और वो हैंडशेक करने के लिए हाथ बढ़ाना चाह रहे हैं, एंड शी इज गोइंग टू से नो, ठीक है। 2 टीम्स बनानी है, 2 ग्रुप बनाने, एक जो होमवर्क करेगा और लॉबी करेगा इनको राजी करने के लिए कि हैंडशेक करें, और एक जो कहेगा नहीं, चाहे जो आर्ग्यूमेंट बनाने के इनको इन्फ्लुएंस करना है कि नहीं करें हैंडशेक, ठीक है, वेरी सिंपल। कौन जल्दी से ग्रुप बनाए, जल्दी कम ऑन, अगेन जो जिसने जल्दी कर
Guys, come on, wake up. Stand up. 5 बंदे बुला लो। 5 बंदे बुला ले। आ जाओ 5 बंदे इधर से। फेवर में हाथ 5 बंदे 5 फीमेल्स इधर से। जिन्होंने रेस हैंड किए थे फेवर में उनको बुलाओ। जिन्होंने रेज हैंड किया था, हाँ, come on, quickly. Speed up. यार आपके अंदर ड्राइव होनी चाहिए. Yes, I can do it. Come on, everyone. इसमें कोई वो नहीं है. आदमी आना चाहिए बिल्कुल। आदमी आ गया होगा। मैं ठीक है, तो 5 यहाँ आ गए, 5 यहाँ आ गए. Very nice. आ जाओ, और भी आने हैं, आ जाओ. Okay, so you need to do. You have 5 minutes. आपने वो पॉइंट देख लिए थे, ठीक है? आपने होमवर्क करना है. आप लोग फॉर हो गए अगेंस्ट हो? हम उसके साथ डिसाइड. आप में से लीडर कौन होगा? उस्मान साहब, आप क्या कहते हैं? हम हाथ मिला सकते हैं। ये हाथ मिलाएंगे. अब आप लोग हाथ मिलाएंगे, ठीक है? लॉबी करें. Although you agree, अगर आपने अब जो है ना वो पॉइंट्स बनाने और लॉबी करना है. You have 5 minutes. Do your homework and here's the person जिसके साथ आपने जिसको वो कन्विंस करते हैं. आपके पास नोटपैड वगैरह है. Do your homework. मेरे बारे में रिसर्च करें, इनके बारे में रिसर्च करें. All yours. आपके 5 के साथ. Go back. आप बैठो. अभी आप. I'm sorry, I'm working for that. या फिर एक साथ एक काम करें ना. नोटपैड पकड़े. Points. I want you to write. I want you to write. बहुत जरूरी है ये समझना. देखिए कि मैंने सिर्फ जो हैंडशेक वाली बात है, ये हमारे यूथ का के लिए ब्लॉकेट बना हुआ है. वो उसको आज देखते हैं कौन जीतता है, ठीक है? हाँ या ना, और ये मानेंगे नहीं मानेंगे. अब आपने अच्छा मेरे इन्फ्लुएंस में हाँ या ना नहीं करेंगे. आपको जो इन्फ्लुएंस ज्यादा कर रहा हूँ, पॉइंट्स बता रहा हूँ, उस पे इट विल बी योर कॉल एंड आई विल जस्ट से कि हैंडशेक में ना ये थोड़ा सा या आप अग्री कर दोगे तो हैंडशेक हो जाएगा, ठीक है? सो हियर्स द थिंग, शी इज अ पॉलिसी मेकर. इन्होंने ये इनको मिनिस्ट्री मिली हुई है कि जी डिसीजन की मिनिस्ट्री का ही काम है. इधर से इन्फ्लुएंस भी होता है. लेट्स डू दिस. डू योर होमवर्क. गूगल करो, यूट्यूब पे जाओ, जो करना है करो, इंफॉर्मेशन गैदर करो आप लोग, ठीक है? जल्दी से. यू गाइस हैव सेल फोन्स. जल्दी इंटरनेट. टॉक टू पीपल. सॉरी नाम उस्मान एंड द अदर टीम. आप लोग दूसरे जो बैठे हुए हजरात हैं उनसे इंटरव्यू करें क्विकली. यू हैव 5 मिनट्स कि जो अग्री नहीं करना जिन्होंने हाथ नहीं उठाया था भाई हाँ या ना क्यों ज्ञान करें इंफॉर्मेशन. उस्मान जब मेरे पास हाथ क्यों बनाना चाहिए? आप पूछो. ये सामने बैठे इधर से पूछ लो. आ जाओ सब पूछो इनसे. वन बाय वन आप 10 लोग हैं. कोरोना की वजह से गुड जॉब. मुझे इसकी बैटिंग हमारा ना माइंड सेट
दो पिक्चर लेंगे किस चीज़ की उस्मान उस्मान के ज़्यादा इम्तिहान है ईमान है बाद में ले लेंगे सब लेंगे चले जाए खड़े हो जाए ले लेते वहाँ आसिफ भी आपने मैंने आपकी बहुत बस फिट हो गया और कुछ नहीं छोड़ें आप ये तस्वीर देख रहे हो बाद में छोड़ें ये सारी कंसल्टेशन कर ली है इन्होंने आप ही बता दीजिए पॉइंट नहीं अच्छा वो लास्ट में जो है वो भी इंटरव्यूज देने के लिए बैठे हुए कि हमसे कुछ पूछे क्योंकि वो अगेंस्ट है आप लोग अगर फॉर भी हो और अगेंस्ट भी हो पूछो सबसे असल में अभी ये सब सॉरी मरो आपको मैंने बोलो के लिए इस काम के लिए आप में से कोई भी न्यूट्रल है जो कहता है कि या कहती है कि ना या हाँ नहीं पता वो भी यहाँ पर खुशी खुशी आके इनके बराबर में बैठ जाए मतलब इट्स यस नो मे बी सो आप में से कोई भी मे बी में है तो वो भी आ जाए नो वन बहुत आगे We have a maybe as well. जो लॉकिंग के अंदर सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ होती है वो टाइम मैनेजमेंट होती है क्योंकि जो बंदा आप जिसके पास आप लॉकिंग के लिए जा रहे हैं उसके पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं होता तो टाइम मैनेजमेंट स्किल्स भी है तो अच्छे काम पे होता है तो जल्दी अपने काम को मुकाते हैं तो आप आगे Make sure you don't fall. अच्छा, you have 3 more minutes. It's a call. 3 more minutes. Interviews मुकम्मल करें. 3 more minutes. एक जगह पे नहीं खड़े रहना है. 3 और मिनट के बाद इख्तिताम हो जाता है. आप आ जाए. 3 more minutes, guys. You have 3 more minutes, and that's it. जो अगेंस्ट है वो अपना हाथ खड़ा रखे या अपने पॉइंट्स लिख ले क्योंकि फिर वो वैलिड होगा एंड आई एम हियरिंग पीपल से आई एम अगेंस्ट दैट्स ग्रेट आपका पर्सपेक्टिव है पॉइंट ऑफ व्यू है प्लीज कीप इट सो दैट हम डिस्कशन कर सकें क्विकली अच्छा 2 मिनट्स रह गए एवरीवन स्टार्ट गेटिंग बैक टू योर सीट्स सर सारे क्लियर हो गए क्या आप लाना सब क्लियर हो गए सर सब ऑडियंस भी रेडी हो गए क्या कैसे हो गए स्टैंड बाय सारे सब साइलेंस I need pin drop silence please guys I need pin drop silence अच्छा I need pin drop silence please और जो इधर कोने पे सामने आ जाए प्लीज भाई आगे आ जाए सारे इधर आ जाए सारे करीब आ जाओ सारे वो खाली चेयर्स नहीं नजर आनी चाहिए Hello everyone back there backbenchers
come to the front, be the front bencher. Let's see. आ जाओ आगे, सारे आगे आ जाओ. Okay. हमारे पास, sorry for being this loud, I'm usually not, मगर एक साइड पे एक टीम है जो कह रही है कि हाँ, एक टीम है जिसमें कई लोग पहले से ना कर रहे, हाँ कह रहे थे, मैंने उनको नाम में डाल दिया, तो वो कह रही है ना, ठीक है? आप में से एक जो है वो लीडर होगा, मीटिंग लीडर कह रही है, लीडर ऑफ द ग्रुप, और वो आके अपने पॉइंट्स बयान करेगा कि नहीं होना चाहिए और मरवा को कन्विंस करने की कोशिश करें. मरवा एक सीट, अपनी सीट आगे ले आओ, क्योंकि आप you were the first contender कह रही हैं. Just here, yeah. आदि sit back. Perfect. अच्छा जी. So कन्विंस आपने इनको करना है, मगर ऑडियंस भी है. आपने उनका वोट बैंक लेते हुए करना है. हो सकता है आपके पॉइंट्स इतने ज्यादा हो कि इतनी तालियां बजाएं कि यार मैंने तो गलत किया. मतलब हमें पहले ही पता है कि इनका पहले मौक़िफ़ क्या था. उसको इन्फ्लुएंस कर लेते हैं. So that would be a job well done, and you would understand how powerful you could be. Number 2, एक बड़ा strict. Guys, this is extremely important. Not to, well, please clap later. Thank you very much for that already. मगर एक चीज जो बहुत जरूरी है और आपने इस पे अमल करना है अभी के लिए, बाद में करें ना करें, प्लीज अपने आर्ग्यूमेंट्स में हाँ और ना दोनों के तहत you will not use the religion as a card. आपने religious का कार्ड नहीं यूज करना है. आपने don't tell me ये ठीक है? That's it. Bring in success. Stand by. Ready? No. आप लोग पहले. Okay, so first major point that we have is obviously COVID-19. Okay, it is against the government's instructions. Then we have people's personal values. Maybe you'll get a favor out of him by shaking hands with him. But let's suppose this is a workplace and we are all your colleagues, and I suppose that majority of the population, it is against their personal values to shake hands with the opposite gender. So maybe you'll get a favor out of him, but you'll be, अब नाराज करी होंगी the majority of your colleagues. ठीक है? And then we have normalization of something. ठीक है? You should shake hands with him. It is within. It is not against your values. लेकिन you'll be normalizing it for people, for other women जिनकी values के वो against है, and they think to get a promotion or to get a favor, they'll have to shake hands with the man. Okay, so ये 3 points हैं या और भी कुछ है? Okay, your call. आपके जो लीडर हैं, इन्होंने 3 points दिए, आप इस 3 ही देना, ठीक है? एक्चुअली जो पहले क्वेश्चन था वो ये था कि जो मेल्स और फीमेल्स है वो हाथ मिला सकते हैं या नहीं मिला सकते. You need to convince her कि मैं बता रहा मुझे था. पता है. उसमें ये चीज नहीं था. It was general question, not related to the present situation, not related to the COVID-19. But we get all these circumstances. लेकिन उसमें महरम ना महरम कोई कॉन्सेप्ट नहीं था. It was general question. ठीक, पहली बात. दूसरी बात ये है कि जहाँ मेल और फीमेल का आता है, ठीक है, मेल कैन बी योर सिस्टर, female can be your sister and male can be your देखिए तो फीमेल है, female can be your sister, can be mother, male can be your father, maybe your brother, maybe your cousin, maybe your blood cousin. It can be anyone. You can shake hand with your sister, you can shake hand with your mother, sister can shake hand. मतलब कहने का ये है कि आप easily shake hand कर सकते हैं. मेल और फीमेल में इसमें कोई नहीं है. बाकी कोविड का, तो कोविड में ये है कि बाकी ये है कि आपकी जो है मेंटली अप्रोच आपकी है, आपकी जो है अंडरस्टैंडिंग मैटर करती है. Now quickly देखिए evidence वीक थे आपके. हाँ वीक है. आप आर्गुमेंट दे तो रहे हैं. You need to have evidence. क्या एविडेंस
मैं आपको बताऊंगा, इसी के लिए अब मैं दोबारा दावत दे रहा हूँ, आप लोग आके एविडेंस पेश करेंगे ताकि ये भी एविडेंस पेश करें, ठीक है? आप दोनों ने आर्गुमेंट्स दिए, दोनों ने दिए, मगर इट्स आपके आर्गुमेंट में सब्सटेंस आपने लाना है कि देखिए बिकॉज कोरोना का एक more or less, I mean, you can obviously say on medical grounds, which is a very strong argument. You need to come up with something really strong. सर इस सब तो वो महरम ना महरम का भी ला सकते हैं। नहीं, मैं religious part नहीं लाया। इन्होंने ये It was a general discussion, not a. highlighted it. It's fine. Let's You didn't mention that present tradition. So Osman bhai said you can shake hands with your brother and sister. Is there a person out here that goes to their mother and says Assalamu alaikum walda muhtarama kaisi hain? Yes, we can even हाथ भी कर सकते हैं इसमें कोई ऐसी So the point is कोई ऐसा ठीक है but शेक हैंड भी करते हैं हाथ भी करते हैं। उनको अपने पॉइंट्स कहने के उसके बाद आप करेंगे। Yeah, please. No interruption. Yeah. उसके बाद फिर आप. first point is you don't interact with your mother or sister in that way, and then just the mistake is done is not her brother, okay, or whatever. Okay, and then we have the point that there are other ways of interaction as well in a professional manner. Okay, women put Implied orally, huh? chest, you can interact with their colleagues, their seniors. Two arguments. आपकी तरफ से एविडेंस अभी भी कुछ नहीं दिया। पहला ये इनमें जो फर्स्ट जो पहली चीज मेंशन की वो ये की कि आप मदर और सिस्टर से ऐसा इंटरेक्ट आई डोंट थिंक सो। मेरे घर में मैं उनको हग भी करता हूँ, शेक हैंड भी करता हूँ, तो इट डिपेंड अपॉन द ग्रूमिंग ऑफ इट आपकी अपनी मदर के साथ किस अंडरस्टैंडिंग है ये उस पर डिपेंड करता है। और दूसरी चीज उन्होंने जो कही थी कि आप जो है वो Mr. Jazdan is not a brother. भाई यार इसमें और को बंदा भेज दो। ठीक है, तो वो रैपिंग इट अप quickly। आप सारे अपनी सीट पे बैठ गए, बाकी सारे अपनी सीट पे बैठे। और आप वोटिंग होनी चाहिए सर। quickly सब अपनी सीट पे बैठ जाओ, प्लीज, जरूरी है। गाइस, सीट पे, आप अपनी सीट पे बैठ जाओ। लोग देख के बाद निकाल दिया। Okay, very important। आप ये पॉइंट, अब मैंने शुरू में आपसे कहा था कि आपने ये पॉइंट नहीं लिखने, कुछ भी नहीं लिखना, you did the right thing। अब ये लिखने, you need to, apart from the fact कि आप में से कौन लीडर होगा, storyteller, you have to be a storyteller, which आपकी strong होनी चाहिए। Again वही वाली बात, substance बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। Let me just quickly get back to something really important, और मैं इसको रैप करूँगा, how। ये सारे पॉइंट्स आप वैसे ही पॉइंट प्रेजेंटेशन आपको YFK के पास से वैसे ही मिल जाएगी, उसको देख लीजिएगा, फॉलो इट थ्रू। मगर सब्सटेंस आपकी बात में, आपके आर्गुमेंट में होगा तो फिर कन्विंस कर पाएंगे। यहाँ पर हमने एक केस स्टडी मरवा को लिया था कि जी ठीक है, इज इट पॉसिबल और नॉट, और इनको एक ने कहा नहीं, एक ने कहा हाँ, पॉइंट्स किए। अब आप आके आ जाओ एंड आके बयान करो कि इन्फ्लुएंस हुई या नहीं हुई, क्योंकि देखो स्टैंड किसी का, यहाँ पर 3 हज़रात हैं जिन्होंने कहा हम न्यूट्रल हैं, we were not sure। That's even when they're not sure, that's still a stance, right? So that's fine, क्योंकि 3 किस्म की चीजें, yes, no और maybe so। यहाँ पर इनका जो भी स्टैंस था, अभी आपने बट बिल्कुल नो, जिस तरह से होता है शेयर करना है कि हाँ आपने समरी देनी, were you convinced with them, by them or here, या अगर आपके पास भी एविडेंस है जो भी आपका मौक़िफ़ है हाँ या ना, तो उसको भी आप शेयर कर दो and we'll wrap it up quickly, please। अस्सलाम वालेकुम। पहले तो मैं कहना चाहती हूँ कि जिन्होंने कहा कि नहीं कर सकते हम लोग शेक हैंड, हम क्यों नहीं कर सकते शेक हैंड? जो पहले ये बात बताया, आपने ये बताया कि जेंडर इक्वालिटी नहीं है, आप ये बताना चाह रहे हैं कि जेंडर इक्वालिटी नहीं है, इस वजह से हम लोग बात नहीं ला सकते। हमें तो इंटेंशन, अपनी इंटेंशन जब सही होगी तो हम शेक हैंड कर सकते हैं। बाहर के मुल्क में भी तो शेक हैंड किया जाता है ना। और सेकेंडली सर ने कहा रिलीजन को बीच में नहीं लेके आए, तो रिलीजन को बीच में नहीं लाए तो फिर तो हम लोग हाथ मिला सकते हैं। और सेकेंडली
चाहिए हमें जब हम लोग हमारी दुनिया वर्ल्ड है आगे बढ़ रहे हैं तो हमें ये चीज़ें तो नहीं देखनी चाहिए कि हम लोग हाथ नहीं मिला सकते या हम लोग हाथ मिला देंगे तो कुछ हो जाएगा या इस तरह हम लोग को ये बात सोचनी चाहिए। तो क्या आप क्या ये कहना चाह रहे हैं कि भाई तुम हमें रिस्पेक्ट नहीं करते? ओके थैंक यू गाइस आप लोगों का आर्ग्यू देखिए लॉबिंग का अब ये शुरुआत है आपके पास एक टॉपिक आ गया आपको पता है कि इस पे आपने किसने क्या मेहनत करनी है ठीक है इस पे ब्लॉग्स लिखे वीडियोस बनाए आर्टिकल्स बनाए मारवा अगेन डू यू एग्री और डिसएग्री